बिलाशुबा ये भारतीय खलाई एजेंसी ISRO की बहुत बड़ी कामयाबी है। आज सारा दिन 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें इस खलाई मिशन पर मरकूज रही। दोस्तों, भारत जो है वो हर आने वाले दिन में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर कर रहा है जिससे वो अपनी आवाम को इंस्पायर कर रहा है। पब्लिक से बात करेंगे कि हम भी तो स्पार्को के नाम से एक स्पेस एजेंसी रखते हैं। हमें भी बहुत कहा जाता है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, जज्बा बहुत है। मैंने 50 दफा कहा, दिस इज व्हाट एन अचीवमेंट इज। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अपने गगनयान मिशन पर काम कर रही है। चंद्रयान और आदित्य L1 की सफलता के बाद ये मिशन इसरो को और बुलंदियों पर पहुंचाएगा। गगनयान भारत का पहला मानव मिशन होगा। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब 2018 में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की घोषणा की थी, तभी से संभावित अंतरिक्ष यात्रियों के नामों पर सस्पेंस बना हुआ था। इनके नाम है प्रशांत बालकृष्ण नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज एक कार्यक्रम में इनको विंग्स प्रदान किए और इनके नामों की घोषणा की। यहां पर प्रधानमंत्री ने उन्हें दुनिया के सामने पेश किया। अब पाकिस्तान भारत के पहले मानव मिशन को देख सकते में है। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वे एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट्स को विंग्स प्रदान करें। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, थैंक यू सर फॉर डूइंग द ऑनर। कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं इंडिया से? इंडिया है ना, वो सॉफ्टवेयर बेच के इतना पैसा कमा रहा है जितनी हमारी टोटल पाकिस्तान की GDP नहीं है। इंडियन लोग हैं बाकी दुनिया में, कहते हैं कि वो अपनी नेशनलिटीज को खत्म कर रहे हैं और वो अपने मुल्क में वापस आ रहे हैं। ये एक गगनयान मिशन है जो कि इंडिया का कहा जा रहा है फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। कहा जा रहा है कि इसके हवाले से जो इसरो है उसके सेंटर्स के अंदर ये बड़ी तैयारी हो रही थी और ये प्लान था 2024-25 में कभी भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। और ये जो लोग हैं, 4 जो लोग हैं, ये रशिया के अंदर, नॉट इन अमेरिका, इन रशिया। अब आपको पता चला है इंडिया क्यों स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है। वो कहता है कि मैं अपना फर्स्ट ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, फ्लाइट प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, नॉट विद द सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, विद द सपोर्ट ऑफ द रशियन फेडरेशन। और वो जानबूझ के ये तासुर देते हैं कि हमारे रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात। 2-1 दिन पहले डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि रशिया और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उनके कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों मुल्क जो हैं वो दे हैव बीन एट ऑड्स विद ईच अदर। बहरहाल एनी हो, ये रशिया के अंदर एक लॉन्ग तरबियत इन्होंने ली 1 साल की। और इन चीज़ों का एक तो खैर हमारी जो पाकिस्तान की हालत है उससे भी उसका भी एक बहुत बड़ा असर है इसके ऊपर। ऐसे नहीं है कि जी वैसे ही लोग अपने कंट्री को छोड़ना और फिर इस तरह का जाना, मेरे ख्याल में इतना आसान काम नहीं है, एक बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए लोग ये सारा कुछ करते हैं। बट इससे पाकिस्तान की मज़ीद मैं यही कहूँगा कि बदनामी होती है। और ये सिर्फ शायद कनाडा का मसला नहीं है, और भी दुनिया की कुछ कंट्रीज़ में इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब अगर हम ये कहें कि यार स्टूडेंट्स का भी ये सिलसिला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ से जाते हैं पढ़ने के लिए और फिर वहीं पे रह जाते हैं, जो ब्रेन ड्रेन है, या फिर स्किल्ड लोग हैं वो भी निकलने की कोशिश करते हैं, वो यहाँ से जाते हैं और वहीं पे आबाद हो जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें अगर हम देख लें, इसकी दूसरी तरफ तो इंडियन बहुत सारे दोस्त बताते हैं कि जो वहाँ पे जो उनके इंडियन लोग हैं बाकी दुनिया में, कहते हैं कि वो अपनी नेशनलिटीज को खत्म कर रहे हैं और वो अपने मुल्क में वापस आ रहे हैं।
कनाडा से, अमेरिका से, यूके से और इसके अलावा यूरोप से, क्योंकि उनको पता है कि भई वहाँ पे हमें ज़्यादा बेहतर हालात मिल सकते हैं, बेहतर जॉब्स मिल सकती है, बेहतर चीज़ें मिल सकती है और सबसे बढ़कर वतन भी अपना, मुल्क भी अपना, तो फिर इसकी वजह से वो लोग वहाँ से आ रहे हैं। वो कह रहे थे कि जी अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये भी बात चली है कि 2030 से पहले इंसान को चाँद पे भेजना चाहते हैं। चाइना भी और इंडिया भी, और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने इस पे पर काफ़ी काम भी किया हुआ है। जैसे चंद्रयान 3 जो है जिसने चाँद के जो साउथ पोल है उस पे लैंडिंग की थी, फिर एक सोलर ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की, एंड देन ये चीज़ें मुसलसल चल रही थी कि ये प्रोग्राम भी इंडिया ने लॉन्च किया है और कहा जा रहा है कि 12 स्पेस मिशन 12 महीनों में ये सारे जो है वो ये बिल्ड किए जा रहे हैं और कुछ होंगे। तो लगता तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि इंडिया वांट्स टू जॉइन दी एलीट क्लब, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्या होगा? इंडिया ज़ाहिर बात है एक मैसेजिंग दे रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड को कि आप जो हमें फंड कर रहे हैं, आप जो हमें फाइनेंस करेंगे, नॉट फंड एंड फाइनेंस बट आप जो हमें टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं, लार्जली इंडिया टेक्निकल सपोर्ट ले रहा है उनसे, और ये जो टेक्निकल सपोर्ट है इसका मतलब यही है कि हमारे लोगों को इक्विप करें, हम इस काबिल हैं कि हम इन जगहों पे जा सकते हैं। सो ये 4 लोग हैं, ये सारे आई थिंक इनका ताल्लुक एयरफोर्स से है। आई थिंक ग्रुप कैप्टन है 3 और एक विंग कमांडर है। और दूसरा ये है कि मोदी साहब ने ये जो प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है और इसकी जो टेक्निकली तो जारी बात है वी आर नॉट इनटू वो जो डिटेल्स इन टर्म्स ऑफ जिसे कहते हैं ना जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग तो नॉर्मली हर बंदे को इसकी नहीं होती, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल और स्टेट के हवाले से क्या वैल्यू है, दैट हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट। और नरेंद्र मोदी को इस चीज़ की समझ आ गई है कि अगर हम दुनिया के सामने अपने आप को पेश करना है या दुनिया के सामने अपने आप को लेके जाना है, तो देन इस पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और लोगों को इंस्पायर करना पड़ेगा।